निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। क्वेश्चन 5, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 7। इसे हमें सॉल्व करना है और x की वैल्यू बताना है। तो यहाँ से हम कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इसका होल स्क्वायर, इससे हम ऐसे ही रहने देंगे माइनस, और इन दोनों ब्रैकेट की आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा x की x में गुणा एक्स स्क्वायर, x की माइनस 2 में माइनस 2x, माइनस 1 की x में माइनस x, माइनस 1 की माइनस 2 में प्लस का 2 इज इक्वल टू 7। अगले स्टेप में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 एक ब्रैकेट में, और यहाँ पे इसे हम कर सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस 2x, एक एक्स जुड़ेगा तो माइनस का 3x प्लस का 2, और इसका हम पक्षांतर करेंगे 7 का, तो ये हो जाएगा माइनस का 7 बराबर 0। अब इसके आगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 ब्रैकेट में माइनस, अब यहाँ इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और ये हो जाएगा प्लस का 7 बराबर 0। अगले स्टेप में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे में माइनस, और इसे हम तोड़ लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x, और ये 7 और 2 को हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 9, और 9 को हम तोड़ सकते हैं 3 प्लस 6 में, तो ये हो जाएगा 6 3 9, और ये 7 2 9 इसके बराबर हो जाएगा बराबर 0। अब हम मान लेंगे, माना एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू y, और ये हम उठा के इसमें पुट कर सकते हैं। तो इसके स्थान पे हम रख सकते हैं y, चूँकि यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है ऊपर से ही, तो इसे स्क्वायरिंग हम करते हुए चलेंगे। ठीक है, अब इसके आगे यहाँ पे हम इसके स्थान पे y रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा y का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ इसके स्थान पे y प्लस 6 हो जाएगा, तो y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आगे माइनस को हम ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे तो y स्क्वायर माइनस y माइनस 6 बराबर 0, इसका हम कर देंगे गुणनखंड, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस, यहाँ से कर सकते हैं 3 दूना 6, तो 3y प्लस 2y माइनस 6 बराबर 0। इसे सॉल्व करेंगे तो कॉमन लेंगे तो यहाँ से y कॉमन हो जाएगा, y माइनस 3 बचेगा, यहाँ कॉमन लेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, y माइनस 3 बराबर 0। अगले स्टेप में y माइनस 3 कॉमन लेंगे, यहाँ से y प्लस 2 बराबर 0, तो y का 2 वैल्यू आ जाएगा, एक आ जाएगा y माइनस 3 बराबर 0, और यहाँ से y प्लस 2 बराबर 0। 3 का पक्षांतर करेंगे तो y बराबर 3, यहाँ से आ जाएगा y बराबर माइनस 2। अब हमें यहाँ से क्या करना है कि पहले यहाँ पे y के स्थान पे हम ये पुट करेंगे जो हमने माना था एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 3, तो यहाँ से करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 3। ठीक है, अब यहाँ से ये 3 हम पक्षांतर कर देंगे इधर, माइनस 3 बराबर 0, 3 से 3 ये कट जाएगा। अब यहाँ हम कॉमन लेंगे x, तो ये हो गया x माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ से हम कर सकते हैं x बराबर 0, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 बराबर 0, तो यहाँ से x का 2 माना गया, एक आ गया x बराबर 0, और दूसरा आ जाएगा यहाँ से 3। अब इसी प्रकार इसे हम यहाँ ऐसे रोक देते हैं। इसके बाद हम यहाँ से इसे सॉल्व करते हैं। y बराबर है माइनस 2, y बराबर माइनस 2, y की जगह पे हम पुट करेंगे, ये हमने माना था एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 3 बराबर माइनस 2, माइनस 2 का पक्षांतर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये हो जाएगा 3 और 2 प्लस का 5 बराबर 0। अब इसके आगे, अब यहाँ पे इसका गुणनखंड नहीं होगा, तो इसे हम सदराचार्य के नियम से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे a के स्थान पे 1 है, b के स्थान पे माइनस 3 है, और c के स्थान पे 5। हम फार्मूला लगा देंगे
एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो माइनस बी, तो यहाँ ये माइनस और बी भी यहाँ पे माइनस लेके आया है, तो माइनस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट -3 का स्क्वायर -4 और a के स्थान पे 1 है और c के स्थान पे 5 गुणा में 5 और बटे में 2a, 2 गुना 1। आगे इसे हम हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई प्लस का 3 हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 3 त्रिक का 9 माइनस यहाँ से 5 चौके 20। अब यहाँ से हो जाएगा 2 एकम 2। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इस 20 में से 9 घटा देना, तो ये आ जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट -11 बटे में 2। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x के हमारे 3 मान हैं, x बराबर 0, दूसरा 3 और तीसरा है 3 प्लस माइनस ये यहाँ पे 2 मान है, तो इस प्रकार 4 मान होंगे प्लस माइनस अंडर रूट -11 सबके बटे 2। ये इसका आंसर है।